क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में ही टूट जाते हैं। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या फिर उनके माइंडसेट में ऐसा कुछ है जो उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाता है? सच तो यह है कि हमारी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम और अंदर चल रहे विचारों से ज्यादा बनती है। अगर आपके अंदर हर समय डर, गुस्सा, तुलना और नेगेटिविटी चलती रहती है, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा, कितनी भी सक्सेस या कितने भी लोग क्यों ना हो, आपको कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने अंदर की ऊर्जा बदलना सीख लिया, तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुड वाइब्स, गुड लाइफ किताब के ऐसे सिद्धांत जो आपको अंदर से मजबूत, शांत और आत्मविश्वासी बना सकते हैं। और वीडियो के आखिर तक आपको एक ऐसी एक्सरसाइज मिलेगी जिसे अगर आप सिर्फ 21 दिन तक करें तो शायद आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस किताब के लेखक हैं वेक्स किंग, लेकिन उनकी कहानी किसी सफल लेखक की नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे की है जिसने बचपन में अपने पिता को खो दिया, गरीबी देखी, नस्ल भेद झेला और कई बार ऐसा महसूस किया कि दुनिया उसके खिलाफ है। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने विचार बदलने का फैसला। उन्होंने समझा कि अगर इंसान अपने अंदर की दुनिया बदल दे तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसी अनुभव से जन्मी यह किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से सब ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। यह झूठी मोटिवेशन नहीं देती, यह आपको सिखाती है कि मुश्किलों के बीच भी अपने माइंडसेट को कैसे मजबूत रखा जाए। चैप्टर 1, आपकी दुनिया आपके विचारों का आईना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आपका मूड खराब था और फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ गलत होता चला गया? या फिर कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी खास वजह के आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और पूरा दिन शानदार निकल गया? क्या यह सिर्फ संयोग है? साइकोलॉजी कहती है, हमारा दिमाग वही चीजें ज्यादा नोटिस करता है जिन पर हमारा फोकस होता है। अगर आपका ध्यान हर समय समस्याओं पर रहेगा तो दिमाग हर जगह समस्याएं ही ढूंढेगा, लेकिन अगर आपका ध्यान अवसरों पर रहेगा तो वही दिमाग नए रास्ते भी दिखाने लगेगा। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। एक व्यक्ति बारिश देखकर शिकायत करता है, दूसरा उसी बारिश में नई शुरुआत देखता है। बारिश नहीं बदली, सोच बदली। याद रखिए, पॉजिटिव होना मतलब यह नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है प्रॉब्लम्स आपकी सोच पर राज नहीं करेंगी। जब ओपरा विनफ्री छोटी थीं, तब उन्होंने गरीबी, भेदभाव और कई दर्दनाक अनुभव झेले। अगर वे चाहती तो पूरी जिंदगी खुद को विक्टिम मान सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। यही फर्क होता है परिस्थितियों और माइंडसेट में। आज से हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। शुरुआत में यह छोटा काम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग नेगेटिविटी की जगह अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देगा और यहीं से आपकी सोच बदलनी शुरू होगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही विचार हों, तो यही हमें अगले अध्याय में समझ आएगा। चैप्टर 2, सबसे कठिन लड़ाई अपने ही मन से होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपके अपने विचार हैं? मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। ये आवाजें बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर सालों से जमा हुई मान्यताओं से पैदा होती हैं। वेक्स किंग कहते हैं, जब तक आप अपने इनर वॉइस को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी बाहरी दुनिया भी नहीं बदलेगी। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इंसान दिन भर में हजारों विचार सोचता है और उनमें से बहुत बड़े हिस्से नेगेटिव होते हैं। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी वास्तविक खतरे के भी डरते रहते हैं। सवाल यह है, क्या हर विचार सच होता है? बिल्कुल नहीं। विचार सिर्फ विचार होते हैं, सच्चाई नहीं। जिस दिन आपने अपने हर नेगेटिव थॉट पर विश्वास करना बंद कर दिया, उसी दिन आपने अपनी आजादी की शुरुआत कर दी। अगली बार जब आपके मन में आए मैं नहीं कर सकता, तो उसी समय खुद से पूछिए,
क्या इसका कोई सबूत है? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। लेकिन अगर समस्या सिर्फ नेगेटिव सोच नहीं बल्कि खुद से प्यार न करना हो तो क्या होगा? यही इस किताब का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। चैप्टर 3। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, दुनिया भी नहीं करेगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करता है? वह दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन जब उसे किसी की जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? वेक्स किंग कहते हैं, हम अक्सर प्यार पाने की तलाश में पूरी दुनिया घूमते हैं लेकिन खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को हमेशा कमजोर, बेकार या दूसरों से कम समझते हैं तो धीरे धीरे लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया उसी दिन आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है। सेल्फ लव का मतलब अहंकार नहीं है। इसका मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, खुद को माफ करना और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करना। दुनिया के महान मुक्केबाज मोहम्मद अली हमेशा कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। बहुत लोगों को यह घमंड लगता था, लेकिन उनके लिए यह घमंड नहीं बल्कि अपने ऊपर अटूट विश्वास था। उन्होंने पहले अपने मन को जीत लिया, फिर दुनिया को। यही कॉन्फिडेंस उन्हें लाखों लोगों से अलग बनाता था। आज से हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपने बारे में 3 अच्छी बातें जरूर बोलिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन नई पहचान बनाना शुरू कर देगा। याद रखिए, दूसरों की तारीफ का इंतजार मत कीजिए, खुद की इज्जत करना सीखिए। लेकिन अगर कुछ लोग बार बार आपकी शांति छीन लेते हो तो क्या सिर्फ पॉजिटिव रहना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। चैप्टर 4। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करने के बाद आपका पूरा मूड खराब हो जाता है, जो हमेशा आपकी कमियां निकालता है, आपके सपनों का मजाक उड़ाता है या हर समय नेगेटिविटी फैलाता रहता है? ऐसे लोग सिर्फ आपका समय नहीं, आपकी एनर्जी भी चुरा लेते हैं। वेक्स किंग कहते हैं, आपका वातावरण आपके भविष्य को आकार देता है। जिस तरह गंदे पानी में साफ फूल ज्यादा देर तक नहीं खिल सकता, उसी तरह लगातार नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे रिश्ता तोड़ दें। इसका मतलब है हेल्थी बाउंड्रीज बनाइए। हर किसी को अपनी मानसिक शांति तक पहुंचने का अधिकार मत दीजिए। इंसानी दिमाग अपने आसपास के लोगों की आदतों और भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसे इमोशनल कंटेजन कहा जाता है। अगर आप हर दिन शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो कुछ समय बाद आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। इसलिए अपने सर्कल को सोच समझकर चुनिए। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुना जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, न कि पीछे खींचते थे। यही वजह है कि सही संगत कई बार टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल साबित होती है। आज एक कागज लीजिए, 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में उन लोगों के नाम लिखिए जो आपको प्रेरित करते हैं। दूसरे कॉलम में उन लोगों के नाम लिखिए जिनसे मिलकर आपकी एनर्जी कम हो जाती है। अब फैसला कीजिए, आप अपना ज्यादा समय किसके साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपके अंदर ही हर समय डर बैठा हो तो यही अगला अध्याय है। चैप्टर 5। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फैसला आपका होगा। क्या आपको लगता है कि सफल लोगों को डर नहीं लगता? अगर हां, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। हर सफल इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है, वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। वेक्स किंग कहते हैं, फियर कोई दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक सिग्नल है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ब्रेन आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका पहला काम आपको सुरक्षित रखना है, सफल बनाना नहीं। यही वजह है कि नया बिजनेस शुरू करने से, स्टेज पर बोलने से या यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले दिल तेज धड़कता है। लेकिन अगर आप हर बार डर की बात मान लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी काश शब्द में बदल जाएगी। J.K. रोलिंग की पहली हैरी पॉटर पांडुलिपि को कई प्रकाशकों ने ठुकरा दिया। अगर उन्होंने उसी समय हार मान ली होती तो शायद दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक कभी जन्म ही नहीं लेती।
उन्होंने डर से ज्यादा अपने सपने पर विश्वास किया और वही फैसला उनकी जिंदगी बदल गया। आज ऐसा एक छोटा काम कीजिए जिसे आप सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हैं। किसी से बात करना, नई स्किल सीखना या अपने सपने की दिशा में पहला कदम उठाना। याद रखिए, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और अब सवाल यह है, अगर आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, सही लोगों को चुन लिया और डर के बावजूद आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसी आदत बनानी होगी जो हर महान इंसान की जिंदगी में मौजूद रही है। चैप्टर 6, जिस एनर्जी को आप दुनिया में भेजते हैं वही लौटकर आपके पास आती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? कुछ लोगों के साथ सिर्फ 5 मिनट बिताने के बाद भी मन हल्का और खुश हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के साथ कुछ मिनट बिताने के बाद ही थकान महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? वैक्स किंग कहते हैं, हर इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर चलता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतों, आपके शब्दों और आपके व्यवहार का असर है। अगर आपके अंदर हर समय गुस्सा, शिकायत और जलन भरी होगी, तो वही चीजें धीरे धीरे आपके रिश्तों और आपके फैसलों में दिखाई देंगी। लेकिन अगर आपके अंदर शांति, दया और ग्रेटिट्यूड होगी, तो लोग भी आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपके शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती हैं। जब आप शांत और सकारात्मक होते हैं तो आपका दिमाग बेहतर फैसले लेता है, लेकिन तनाव और गुस्से की स्थिति में वही दिमाग छोटी छोटी बातों पर भी गलत निर्णय लेने लगता है। इसलिए अच्छी जिंदगी का पहला कदम अच्छे निर्णय लेना है, और अच्छे निर्णय अच्छी मानसिक स्थिति से आते हैं। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। किसी एक इंसान की बिना किसी स्वार्थ के मदद कीजिए, एक सच्ची तारीफ कीजिए, किसी को धन्यवाद कहिए और हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने दुनिया में कैसी एनर्जी भेजी। चैप्टर 7, छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं एक दिन कोई बड़ा मौका आएगा और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जिंदगी बड़े फैसलों से कम, छोटी छोटी डेली हैबिट्स से ज्यादा बदलती है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं और हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। सक्सेस अचानक नहीं मिलती, वह रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आपका बदलाव असाधारण हो सकता है। यही कंपाउंडिंग का नियम है। छोटे सुधार लंबे समय में बड़ी सफलता बन जाते हैं। अगर आप सच में इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो अगले 21 दिनों तक ये 5 काम रोज कीजिए। सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। कम से कम 20 मिनट किसी अच्छी किताब का अध्ययन कीजिए। 10 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। हर दिन एक पॉजिटिव एक्शन कीजिए। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना? अगर आपने सिर्फ 21 दिन तक यह चैलेंज पूरा कर लिया तो बदलाव सिर्फ आपकी सोच में नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी में दिखाई देगा। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आप सच में खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव का इंतजार मत कीजिए, बदलाव का फैसला कीजिए। क्योंकि कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर और कोई भी वीडियो से आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। वे सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पर चलना सिर्फ आपके हाथ में है। याद रखिए, अच्छी जिंदगी किस्मत से नहीं बनती, अच्छे विचारों, अच्छी आदतों और सही फैसलों से बनती है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, नेगेटिविटी को छोड़ना सीख जाते हैं और हर दिन अपने बेहतर वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होने लगती है। लेकिन सच यह है, दुनिया नहीं बदली होती, बदल चुके होते हैं आप। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जब आपके अंदर गुड वाइब्स पैदा होती हैं, तब आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहां से करें यह नहीं जानते। और अगर आप ऐसी ही किताबों से सीखकर अपने माइंडसेट, सक्सेस और लाइफ को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद वही सीख लेकर आए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका माइंडसेट है। मिलते हैं अगली वीडियो में।